सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आप सभी के हजारों फोन कमेंट मैसेज आए कि बागा क्या होता है, कहां मिलता है, कैसे मिलता है, धारण कैसे कर सकते हैं और बागा क्या क्या कर सकता है। आपके सभी सवालों के जवाब केवल इस एक वीडियो में हम आपको बताएंगे, केवल एक वीडियो में। इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी सवालों के जवाब है। क्या करना होगा, इस वीडियो में आगे हमारे साथ चलिए। जो प्रेमी सच में परेशान है और बागा की सहायता से इस परेशानी से मुक्त होना चाहता है, वो यहां से नहीं, यहां से हमारे साथ इस वीडियो में आगे चलिए। और अगर कोई प्रेमी गलती से यहां बैठा है, वो वीडियो छोड़कर निकल जाए। प्रार्थना करते हैं आप जा सकते हैं, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, बल्कि हम तो खुश होंगे कि जो भी प्रेमी इस वीडियो तक पहुंचा है वो मेरे सच में श्याम का प्रेमी है, वो यहां से बैठा है। हमें खुशी होगी अगर एक प्रेमी भी इस वीडियो को आखिर तक देखता है, तो हमें खुशी होगी। फालतू भीड़ इकट्ठी नहीं करनी हमें। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। बागा क्या होता है? बागा 1.25 मीटर का एक पीला सूती कपड़ा होता है, जो हर समय बाबा श्याम के साथ बंधा रहता है। आपने देखा होगा, जब भी आप बाबा के किसी भी धाम गए होंगे, वहां आपने देखा होगा कि बाबा श्याम के शीश के नीचे जो बागा होता है, वो बाहरी बागा होता है, जो अलग अलग मान्यता है। जैसे कि खाटू धाम में, जो शब्द बोल रहा हूं शब्दों पे ध्यान दीजिएगा आप। खाटू धाम में, खाटू श्याम में नहीं, खाटू धाम में, क्योंकि खाटू श्याम नाम की कोई जगह नहीं है दुनिया में, केवल खाटू धाम है। ओके, वहां जो बागा है वो हर रोज बदला जाता है, जो बाहरी बागा है। लेकिन जो अंतः वस्त्र है बाबा का, वो साल में एक दिन बदला जाता है, बसंत पंचमी के दिन। ठीक है, बसंत पंचमी के दिन वो बागा बिल्कुल प्लेन होता है। जैसे आपने देखा होगा, बाहरी जो बागा है उस पे अलग अलग चित्रकारी होती है, अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं, कुछ ना कुछ जड़ित होता है उस चीज पे। लेकिन जो अंतः वस्त्र है वो बिल्कुल साफ है। यहां एक शिक्षा मिलती है, अगर आप लेना चाहो तो, कि जितने आडंबर करोगे, जितने महंगे महंगे पोशाक आप पहनोगे, बाहरी दिखावा करोगे, बदल दिए जाओगे। कहां बदल दिए जाओगे? भगवान से दूर। हर रोज बदल दिया जाता है वो बागा। लेकिन जो अंतः वस्त्र है वो साल में एक दिन बदला जाता है, और वो भी प्रेमियों में बांट दिया जाता है। जो बाहरी है वो बांटा नहीं जाता, वो मंदिर परिसर में सेफ रहता है। लेकिन जो अंदर है वो पहले बाबा के साथ है, और जैसे ही बांट दिया गया, प्रेमियों के गले में विराजमान हो जाता है। यहां शिक्षा है, जितने साफ रहोगे, सिंपल रहोगे, बाबा के नजदीक रहोगे। आप देख लीजिए अब आप क्या है। जैसे कि खाटू धाम में हर रोज बागा बदला जाता है, बाहरी बागा। लेकिन कई धाम ऐसे भी हैं जहां महीने में 2 दिन, यानी कि एकादशी को ही बदला जाता है, या फिर महीने में एक ही दिन। वो नियम होते हैं मंदिर के। ये नहीं होता कि वहां के पुजारियों को पता नहीं, पता है, लेकिन वो मंदिर के नियम हैं। बस समझिएगा इन बातों को। उसके साथ साथ आपको बागा कहां मिलेगा? बागा केवल और केवल बाबा श्याम के मंदिर में मिलेगा। फिर बोल रहा हूं, शब्दों पे ध्यान देना, बाबा श्याम के मंदिर में मिलेगा। खाटू श्याम के नहीं, बाबा श्याम के। दुनिया में आप जहां भी रहते हो, वहीं आप गूगल की सहायता लीजिए, पता करिए कि आपके आसपास बाबा श्याम का मंदिर कहां है। गूगल आपको बताएगा। वहीं जाइए, पुजारी महाराज से अनुग्रह करिए, पुजारी महाराज आपको बागा देंगे। लेकिन बसंत पंचमी के दिन, अन्यथा किसी दिन नहीं। बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि 1.25 मीटर का सहारा होता है और प्रेमियों की संख्या करोड़ों अरबों खरबों में है। इतना इतना बांटा जाता है, केवल इतना इतना बांट दिया जाता है। कोई रख नहीं सकता उसको, बांट दिया जाता है वो। अगर आपके पास बागा है और आपकी जो जरूरत थी वो पूरी हो चुकी है, तो किसी अन्य प्रेमी को आप भी बांट दीजिए, क्योंकि ये प्रसाद है, जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। आपके कारण किसी प्रेमी का भला होगा, तो उसका जो क्रेडिट है आपके अकाउंट में बाबा श्याम ट्रांसफर कर देंगे। प्रार्थना है आपसे, बांट दीजिए उस बागा को, अन्यथा आपको बसंत पंचमी के दिन मंदिर में मिल जाएगा। अब बागा की महिमा क्या है?
कम से कम शब्दों में बताऊं तो बाबा श्याम का जो बागा है वो मरे हुए इंसान को जीवित कर सकता है, लेकिन जो यहां से बैठा है उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। जो यहां से मानता है, जो समझता है कि बस अब कहीं नहीं जाना, अब तो बागा के रूप में बाबा श्याम खुद मेरे घर में आए हैं, उस समय, उससे पहले नहीं। कोई भी परेशानी XYZ, कोई भी परेशानी बागा दूर कर सकता है। क्लियर? अब आपको सारी जानकारी भी मिली, तो अब बागा को धारण कैसे करना है? बागा को जब आप मंदिर परिसर से या किसी अन्य प्रेमी से लेकर घर आओगे, उसके बाद उस बागा को आप सादे जल से धो ले, गंगा जल से नहीं, सादे जल से, क्योंकि बाबा श्याम की पूजा में गंगा जल का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि गंगा श्री हरि नारायण भगवान के श्री चरणों से निकली है, और बर्बरीक को मेरे श्याम ने अपना स्वरूप दिया है। वो अवतार नहीं है, वो स्वरूप दिया है, यानी कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही बर्बरीक हूं। बस श्री कृष्ण भगवान की अगर आपने जीवनी कहीं भी सुनी पढ़ी होगी, वहां कहीं आपको ये शब्द नहीं दिखाई दिए होंगे कि भगवान गंगा जल से स्नान करते थे। लड्डू गोपाल की सेवा में गंगा जल यूज नहीं किया जाता, उसी प्रकार बाबा श्याम की सेवा में गंगा जल यूज नहीं किया जाता। यमुना जल कर सकते हो आप, या फिर यमुना जल नहीं है तो बिल्कुल सादा पानी आप यूज करें, भगवान अत्यंत खुश होंगे। सादे पानी से उस बागा को धो लें। जहां घर पर आपका मंदिर स्थान है, जो बात बोल रहा हूं ध्यान से सुने। अगर यही बात आप फोन करके हमें पूछोगे तो हम नहीं बताएंगे आपको। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि इस वीडियो को अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख प्रेमियों ने देखा तो उन्हें समझ आया कि हाँ ये बात है, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन अगर 1 लाख प्रेमी हमें फोन करके पूछेंगे तो आप बताइए, क्या हम 1 लाख लोगों को बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। माफी चाहेंगे। इस वीडियो को 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी आपको समझ में न आए, ध्यान से दोबारा देखिएगा। और शायद मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है जो आपको समझ में ना आए। और जब यहां वीडियो में वही बातें बोल रहा हूं तो फोन पर भी वही बातें बोलूंगा, लेकिन फर्क है यहां कम से कम आपको दिखाई तो दे रहा हूं। ध्यान से देखिए वीडियो को। जहां घर पर आपका मंदिर का स्थान है, पूजा स्थान है, वहां पहले उसकी अच्छे से साफ सफाई कीजिए। उसके बाद 2 दिए जलाइए, बाबा श्याम का, बाबा हनुमान का 2 दिए, घी के दीपक। अगर सर्दी का समय है तो उसमें घी मत डालिए आप, क्योंकि घी जम जाएगा। फिर बाबा के सामने 2 पुष्प रखिए। बाबा के सामने कोई भी 2 फल रखिए। फल की योग्यता नहीं है, चीनी के 2 दाने रख दीजिए, बस काम चल जाएगा। धूप जलाइए। सादे पानी से बागा को साफ कर लीजिए। फिर उस बागा को, जो आपने जो धूप जलाई है, उसके ऊपर से 7 फेरी दीजिए। जो 2 दीप जले हुए हैं उनके ऊपर से 7 फेरी दीजिए। फिर उस बागा को उन फूलों के ऊपर रख दीजिए और हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा श्याम, हम आपका यह बागा मंदिर परिसर से या किसी प्रेमी से लेकर आए हैं। हमारी ये परेशानी है, जो भी परेशानी हो बाबा को बता दो। बाबा श्याम, इस बागा के रूप में आप विराजमान हो जाओ और हम इसे धारण करना चाहते हैं। फिर आप उस बागा को बाबा श्याम की आरती, चालीसा, चौपाइयां, स्तुति, हनुमान आरती, हनुमान चालीसा पढ़कर उस बागा को उठा लें। जहां भी आप धारण करना चाहते हो, कलाई में, बाजू पर, गले में, मोबाइल के कवर में, अपने पर्स में, जहां भी आप रख सकते हो उसको रख लीजिए। अब कुछ प्रेमियों का सवाल होता है कि जब हमने बागा को धारण कर लिया तो हमें किसी के अंतिम संस्कार में भी जाना होता है या कहीं और भी दाएं बाएं जाना होता है, तो वहां बागा अपवित्र तो नहीं हो जाएगा? यहां आपको बताना चाहेंगे, मान के चलो हम हरिद्वार जाते हैं माता गंगा के उस पावन अमृत में स्नान करने। क्यों जाते हैं? ताकि हमारे पाप मुक्त हो जाएं। हम पापी हैं। जैसे ही गंगा अमृत में प्रवेश किया, माता ने हमारा सारा पाप खत्म कर दिया।
हमें निष्पाप कर दिया, पावन पवित्र कर दिया। जो लोग वहां सिर्फ नहाने जाते हैं वो सिर्फ नहा कर आते हैं, और जो वहां उसे जल नहीं अमृत समझने जाते हैं, अमृत समझ कर जाते हैं, उसके श्री चरणों में प्रवेश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, माता गंगा उन्हें निष्पाप कर देती है। उसी प्रकार अगर आपका किसी ऐसे स्थान पर जाना हुआ जो अपवित्र है, तो वो बागा अपवित्र नहीं होगा, वो बागा अपनी शक्ति से उस अपवित्र जगह को पवित्र कर देगा, उस अपवित्र जगह को भी पवित्र कर देगा। और वहां अगर किसी का भला हुआ तो वो भी आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा कि हाँ, उस प्रेमी के यहां पहुंचने पर इतना अच्छा काम हुआ। इसका अब ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है, इसका अब ये बिल्कुल भी अर्थ या मतलब नहीं है कि आप बागा धारण करके मंदिरालय पहुंच जाओगे, गले में बागा डाला हुआ है, सामने बोतल रखी हुई है, बराबर किसी दूसरे होटल में वो चीजें चल रही हैं, और फिर बोलोगे कि हम वहां पहुंचे हैं, या घमंड के साथ ये कहोगे कि हमने तेरे होटल को या तेरे मंदिरालय को पवित्र कर दिया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, उसी समय उस बागा का प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर वो सिर्फ एक कपड़ा बच जाएगा। और फिर आप बोलोगे बागा ने हमारी नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि तेरे गले में उस समय बागा था ही नहीं, सिर्फ एक कपड़ा था। बस वो बागा शक्तिहीन हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। आप उसे रखो या ना रखो, कोई फायदा नहीं। अगर आप कोई भी गलत काम करते हो, बागा धारण करने के पश्चात कोई भी किसी भी प्रकार का नशा करते हो, कोई भी जीव को काट कर खाते हो, या कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य करते हो, तो बागा आपसे इतनी दूर चला जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे। उसके बाद आपके गले में सिर्फ एक कपड़ा है और कुछ भी नहीं है। क्या करना होगा? आज से, अभी से, इसी समय से, जब भी आपने वीडियो देखी उसी क्षण से ये गंदी आदतें छोड़नी होंगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कंप्लीट। अब यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, हम मानते हैं, लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको साधारण शब्दों में दी गई है। मैंने वो शब्द प्रयोग किए हैं जो हर इंसान समझ सकता है अच्छे से। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अब अगर आपका मन करता है कि इस वीडियो को किसी अन्य प्रेमी के साथ शेयर किया जाए, तो उस प्रेमी के साथ शेयर करना जिसे सच में जरूरत है, जो सच में परेशान है, जो भगवान को मानता हो। अन्यथा किसी प्रेमी के पास मत करना। जो भगवान को न मानता हो उनके पास आप इस वीडियो को मत भेजना। जो परेशान है उसे आप या तो बोलकर बताओ बागा की महिमा, बोलकर बताओगे अच्छी बात है। आप नहीं समझा सकते तो इस वीडियो को उसके पास भेज दो, वो समझ जाएगा। और इस कारण अगर उस प्रेमी की जिंदगी बदली तो यह क्रेडिट भी आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी प्रेमी की मदद की है। जय श्री श्याम।